चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, टिकट से पहले बीजेपी के उम्मीदवार बने उदयलाल डांगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, कल वल्लभनगर से नामांकन दाखिल करेंगे डांगी। बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उदयलाल डांगी का नामांकन होगा। हालांकि अभी तक पार्टी ने आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है। 2 नामों का पैनल भेजा गया दिल्ली, सूत्र ये बता रहे हैं। वल्लभनगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में चर्चा है, क्या पार्टी आलाकमान से मिल गई है डांगी के नाम को हरी झंडी? ये चर्चा कार्यकर्ताओं के बीच चल रही है, या फिर बिना मंजूरी के ही डांगी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं? क्या उदयलाल डांगी है टिकट को लेकर इतने आश्वस्त कि वो नामांकन पहले ही दाखिल कर रहे हैं? कल के घटनाक्रम पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की पूरी नजर रहेगी। क्या 2 सेट में डांगी पर्चा भरेंगे? क्या एक निर्दलीय और एक बीजेपी की तरफ से पर्चा भरेंगे? ये अपने आप में देखने वाली बात है। यानी कि कल जब नामांकन भरेंगे तो बहुत कुछ चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त चर्चा का यह विषय बना हुआ है क्योंकि पार्टी की तरफ से औपचारिक तौर पर उनके टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले कल नामांकन भरने की उनकी तैयारी है। देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी के सिंबल के साथ साथ क्या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी वो नामांकन भरते। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि पार्टी की तरफ से उन्हें कोई भी आश्वासन नहीं मिला है और वो हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर वो निर्दलीय पर्चा नहीं भरते हैं, सिर्फ पार्टी के सिंबल पर भरते हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि पार्टी के आश्वासन के बाद उन्होंने नामांकन भरा है। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। शशि मोहन, पार्टी ने ऐलान किया नहीं लेकिन नामांकन पहले ही, पार्टी के भीतर का कंफ्यूजन है या महत्वाकांक्षा इनकी नजर आ रही है? देखिए, पार्टी के भीतर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्टी ने 2 नामों का पैनल यहाँ से दिल्ली भेज दिया है। घोषणा दिल्ली से होनी है, लेकिन राजनीति में हर किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है और खासतौर से चुनावी जो राजनीति होती है उसमें व्यक्ति अपने लिए हर संभव संभावनाएं तलाश रहा है। और उदयलाल डांगी भी इसी कोशिश में दिख रहे हैं। पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा और वे 30 नंबर पर रहे। रणधीर सिंह भिंडर और देवेंद्र सिंह शेखावत के मुकाबले में वे 30 नंबर पर रहे। और आपको ध्यान होगा कि जब शेखावत चुनाव जीते थे तो उन्होंने उदयलाल डांगी का आभार भी जताया था। और वो आभार क्यों जताया, इसको लेकर के बाद में कई तरह की जिज्ञासाएं लोगों के बीच में रही। बहरहाल बीजेपी के कार्यकर्ता इस पशोपेश में है कि कल वो पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन दाखिल करने में जाएंगे या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने में जाएंगे। हालांकि डांगी के समर्थकों ने भी यह साफ नहीं किया है कि वे 2 सेट भर रहे हैं या 1 सेट भर रहे हैं, लेकिन ऐसी जब कोशिश होती है कि जब टिकट घोषित होने से पहले ही नामांकन दाखिल किया जाता है, पार्टी के ऊपर नैतिक रूप से ये दर्शाने की कोशिश होती है कि वही नेचुरल क्लेमेंट है टिकट के, तब निर्दलीय भी पर्चा भरा जाता है। लेकिन 2 नामों का पैनल भेजा है, दूसरे कैंडिडेट की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बहरहाल वेट एंड वॉच की स्थिति बीजेपी में चल रही है। शशि मोहन, कल नामांकन भरने के बाद लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी, जो इस वक्त अटकलें हैं और उस पर विराम लग जाएगा? देखिए, नामांकन अगर उदयलाल डांगी 2 नामांकन भरते हैं जिसमें अगर एक निर्दलीय और एक पार्टी से होता है तो उनकी मंशा भी साफ हो जाएगी। बहरहाल इन्होंने अपने नामांकन का जो सोशल मीडिया पर पर्चा सर्कुलेट किया है उसमें पीएम से लेकर के और नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जो चित्तौड़ सांसद हैं सीपी जोशी, उनका भी फोटो जरूर लगाया है। चित्तौड़गढ़ ही वो संसदीय क्षेत्र है जहां वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में आता है। और आप देखिए कि बीजेपी हालांकि अब तक जो पार्टी की रणनीति रही उससे कुछ अलग तरीके से यहाँ पर चलती हुई दिखाई देगी, लेकिन खास बात यह है कि क्या पार्टी नामांकन दाखिल करने से पहले प्रत्याशी की घोषणा करेगी या पार्टी उदयलाल डांगी को भी परखेगी कि वो किस तरीके से पर्चा भरते हैं। जी चलिए, शुक्रिया शशि मोहन तमाम जानकारी।